Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start chapter 12 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अब इंडिया में एग्रीकल्चर मीन्स कृषि और इंडस्ट्रीज़ है ना, उसके बारे में हम रीड करेंगे। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 85। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का जो है दुनिया में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, या फिर जो काम जो किया जाता है वो कृषि का काम किया जाता है। इट प्रोवाइड अस with the food we eat. It includes activities like growing of crops and the rearing of animals. अब ये जो है कृषि से हमें खाना मिलता है जो कि हम खाते हैं, और इसमें जो है फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। एग्रीकल्चर इज़ द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया, और इंडिया के लोगों का मैन ऑक्यूपेशन वो है कृषि है। In India, agriculture is largely dependent on the timely arrival of the monsoon rains. The physical feature of India, of the land and the fertility of the soil. अब इंडिया में जो है एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? मानसून रेंस। इनमें जो बारिश होती है ना, मानसून सीजन में जो बारिश होती है उस पर डिपेंड करता है, और वहाँ की फर्टाइल लैंड पे, मतलब कि वहाँ की मिट्टी कितनी फर्टाइल है, और वहाँ के फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब किस किस तरीके से खेती की जाती है उस टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और इंडिया में अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। एरेबल फार्मिंग, फार्मर ग्रोज क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, ऑयलसीड एंड पल्स। ये जो खेती, ये जो होते हैं ना, व्हीट, मैज, मिलेट, ये जो होते हैं ना, इसको एरेबल फार्मिंग कहा जाता है। नाउ पेस्टोरल फार्मिंग, farmer rear animal like cows, bulls, goat and sheep for their milk, wool and meat। अब ऐसी फार्म मतलब जैसे पशुपालन में जो आती है ना, उसको पेस्टोरल फार्मिंग कहा जाता है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग, द फार्मर आर एबल टू ग्रो जस्ट इनफ फूड टू मीट their own needs. They use traditional tools and method like using animals and wooden plow to till द फील्ड। अब जो है ऐसी फार्मिंग, जैसे कि मतलब किसान जो होते हैं ना, वो छोटे से एरिया में इतनी ही खेती करते हैं जिससे कि उनकी पूर्ति हो सके, वो उनका खाना पीने का अनाज वगैरह हो सके, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से की जाती है। उसमें लकड़ी से बने हल वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। नाउ कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एंड sold in the market for profit. The farmer use machines like tractor and combine harvester to farm the land. अब ऐसी कृषि जो कि मार्केट मतलब जिससे जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, वो मार्केट में बेची जाती है प्रॉफिट के लिए, मनी अर्न करने के लिए, उसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। उसमें क्या बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर वगैरह का, और इसको फार्मिंग भी मतलब जो है ट्रैक्टर वगैरह से की जाती है। सो इसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब इंडिया में जो है बहुत प्रकार की क्रॉप्स ग्रोन होती हैं, जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप। नाउ फूड क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर फूड लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट एंड पल्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। अब जो ऐसी फसलें जो कि खाने पीने की चीज़ें होती है, जैसे गेहूँ है, चावल है, ज्वार, बाजरा और दालें वगैरह जो होती हैं, वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं, ओके, क्योंकि खाने पीने की हैं। नाउ कैश Crops that are grown for use in industries are called cash crop. Jute, cotton, coffee, sugarcane, coconut and tea are cash crop. They are not consumed by the farmer and are only grown for sale. अब कैश क्रॉप वो होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है ना क्रॉप्स, उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं, जो कि सेल करने के लिए ही उगाई जाती हैं, जैसे कि जूट, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर कैन, कोकोनट, ये जो है ना, ये कैश क्रॉप्स होती हैं। इसका यूज़ जो है डायरेक्ट फार्मर द्वारा नहीं किया जाता है, और उसको इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। सो ये कैश क्रॉप कहलाती हैं। क्रॉपिंग सीजन, दे आर टू मैन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। अब इंडिया में जो है टू टाइप की क्रॉपिंग सीजन है,
खरीफ। द क्रॉप्स आर sown in June July at the onset of the monsoon and harvested in September October. Rice, ज्वार, कॉटन, शुगरकेन एंड मेज आर खरीफ क्रॉप्स। अब ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर में हार्वेस्ट की जाती है, काटी जाती है, उसे हम खरीफ की फसलें कहते हैं। इनमें जो है ज्वार, कॉटन, शुगरकेन, मेज ये सब आती हैं। नाउ रबी। द क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड पी आर रबी क्रॉप्स। ऐसी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में निकाली जाती हैं, उन फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। इनमें जो है बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम और पीस आती हैं। मेजर क्रॉप्स। Rice is the most important food crops grown in India. It needs a low, hot and wet climate and rich alluvial soil to grow well. अब जो राइस है वो इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है इंडिया की, और इसको बोने के लिए हॉट और वेट क्लाइमेट की नीड होती है। और यहाँ जो मतलब ये जो है अवेल सॉइल जो होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, उसमें अच्छे से हो पाती है। इट इज़ ग्रोन मेनली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड तमिलनाडु। और ये जो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, तमिलनाडु में होती है। विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, हाउएवर प्लेस लाइक पंजाब हैव ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट सीजन ऑफ राइस कल्टिवेशन। अब जो पंजाब का क्लाइमेट मतलब थोड़ा सा ऐसा है, तो भी वहाँ पे राइस जो है अच्छे से ग्रोन होते हैं उस एरिया में। वीट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट food crops. It grows best in slightly cool place. पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर मेन प्रोड्यूसर ऑफ वीट। और वीट जो है एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है इंडिया की, और ये जो है ऐसी जगह होती है जहाँ पर ठंड अच्छी बढ़ती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हैं जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे वीट अच्छे से पैदा होता है, मतलब गेहूँ अच्छे से पैदा होता है। मिलेट लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन एरिया हु low rainfall and less fertile soil like Rajasthan and parts of Gujarat, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। अब मिलेट जैसे कि जो ज्वार वगैरह है ना, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी बहुत कम फर्टाइल होती है, मतलब कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छे से हो जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में और गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु के कहीं कहीं ये मिलेट मतलब ज्वार और रागी, बाजरा जो रागी अच्छे से हो पाते हैं। Corn and pulse like मूंग, मसूर एंड उड़द आर सम ऑफ द अदर फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अब कॉर्न, मक्की और दालें जो है ना, लाइक दाल जो है जैसे कि मसूर, मूंग और उड़द जो है वो भी इंडिया में होती हैं। इंडिया प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर कैन। इट इज़ वन ऑफ द मेन कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज़ यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी। अब इंडिया की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है वो शुगर कैन है, गन्ना, जो कि बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, और ये इससे जो है शुगर और मतलब शक्कर और गुड़ बनते हैं। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। और ये जो है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैदा होता है। कॉटन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। इट ग्रोज बेस्ट इन दक्कन प्लेट्यू रीजन वेयर ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड। अब कॉटन जो है वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया की, और ये जो है दक्कन प्लेट्यू के क्षेत्र में पैदा होता है, जहाँ पे मतलब होती है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड हरियाणा आर सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। अब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। अदर कैश क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर जूट, ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, क्लोव्स, कैरडमम, पीपर एंड कोरिएंडर सीड। इसके अलावा जो है और भी कैश क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे होती हैं इंडिया में, जो कि जूट और जो मस्टर्ड, सरसों, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी और स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, लौंग, इलायची, काली मिर्ची और धनिया वगैरह हैं, ये भी यहाँ पे इंडिया में होते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जैसे हरित क्रांति। अब जो है around 50 years ago, the Indian government found that it did not have enough food grains to feed its fast growing population. मतलब 50 साल पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया
कि मतलब ऐसा लगा उनको कि जो है मतलब पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है और इतना जल्दी जो है फूड ग्रेन करना मतलब एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और इतनी क्वांटिटी में जो है अनाज पैदा नहीं हो पा रहा था, तो उसकी शॉर्टेज हो रही थी। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस इन द कंट्री, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट सेवरल मॉडर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेशन। और जो है इस फूड की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ मॉडर्न मेथड जो है अडॉप्ट कर ली फसल उगाने की। उसमें क्या हुआ, सम ऑफ द मेथड्स आर अडॉप्ट फॉर, और उनमें से जो कुछ मेथड है वो बताए गए, जैसे द यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी सीड, जैसे अच्छी क्वालिटी के सीड का यूज़ प्रयोग करना स्टार्ट किया गया। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, अब जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलाइज़र वो जो होते हैं ना खाद वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा, और उसके अलावा पेस्टिसाइड जैसे कीटनाशक वगैरह का भी प्रयोग किया जाने लगा। द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर, और ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का यूज़ किया जाने लगा ताकि जल्दी जल्दी क्रॉप्स ग्रो हो सके, मतलब जल्दी से बोनी भी हो सकती है और कटाई भी टाइम से हो सके, ताकि मतलब जो है फसल अच्छे से पैदा हो पाए। इंक्रीज यूज़ ऑफ इरीगेशन, अब इरिगेशन का यूज़ ज़्यादा बढ़ाया गया। एज अ रिजल्ट द अडॉप्शन ऑफ दिस मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन देयर वाज अ मैसिव इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, और इस मॉडर्न मेथड के अडॉप्शन के कारण जो है फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। दिस कैम टू बी नाउन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसको हम जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब जो है राइट वैल्यू, ईट लोकली ग्रोन फूड एज फॉर एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके हमारे यहाँ जो धान पैदा होता है हमें उसी को मतलब खाने में प्रयोग करना चाहिए। यू विल हेल्प द लोकल फार्मर एंड द नेबरहुड शॉपकीपर, और इससे जो है आप जो वहाँ के जो लोकल फार्मर है ना, वहीं के जो किसान हैं उनकी हेल्प कर पाओगे, और वहाँ के आसपास जो शॉपकीपर है उनकी भी। A lot of resources are wasted when we bring food from the distant place of टू आवर मार्केट्स। अगर हम बाहर से आए हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत सारे रिसोर्स जो है वेस्ट हो जाते हैं उन फ्रूट को वहाँ पे लाने पे। जैसे हमारे यहाँ चावल जो है कम होता है, तो अगर हम बाहर से चावल मंगाते तो उसका प्रयोग मतलब उसको लाने में बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। जैसे कि गेहूँ यहाँ पे होता है तो गेहूँ हमको यहाँ पे सस्ते में अवेलेबल हो जाता है, और यहाँ के जो लोकल फार्मर है उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। नाउ लाइफ स्किल, द पेस्टिसाइड दैट आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू किल पेस्ट आर आल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग। अब जो कीटनाशक जो प्रयोग किया जाता है ना फसलों में कीटों को मारने के लिए, वो जो है ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। बिफोर ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी शुड वॉश देम प्रॉपरली टू रिमूव एनी रिमेन ऑफ पेस्टिसाइड। और हमको जो है फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल खाने से पहले जो है उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि जो भी उनमें कीटनाशक वगैरह प्रयोग किए गए हैं वो अच्छे से निकल जाएं। नाउ on this video we read about agriculture. On next video we will read about industry. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.